Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So आज था आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एंड मेरी शिफ्ट जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट थी एंड अभी बहुत से लोगों का एग्ज़ाम बाकी होगा, सभी लोग दे रहे होंगे, तो मैंने जल्दी से सोचा कि अपने शिफ्ट का एनालिसिस दे देती हूँ। जिन लोगों का अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जो लोग देखना चाहते हैं या कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी जिन लोगों का मेरे शिफ्ट में था या आने वाली शिफ्ट में रहेगा तो आप लोग अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम और कितने क्वेश्चन आपने किए हर सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि पेपर के मतलब मैं ओवरऑल लेवल की बात करूँ ठीक आ रहा है, मतलब बट मुझे ऐसा लगा कि कॉन्ट में एंड इंग्लिश में थोड़े से क्वेश्चंस मतलब कंफ्यूजिंग थे, जैसे कि एरर डिटेक्शन की बात करें और फिलर्स एक दो थे, बहुत सारे मतलब सारे ही नहीं, क्योंकि क्लर्क में जैसे कि हम लोगों ने 2-3 क्लर्क के जब एग्ज़ाम दिए तो उसमें इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। सॉरी, 2-3 नहीं, जो भी दिया है मैंने अभी जो भी हमने प्रीलिम्स से दिए उसमें जैसे कि कौन सा होता है, हमें से स्पेल्ड वर्ड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, मतलब ईजिली आ रहे थे, एरर डिटेक्शन हो गया। बट इसमें एक दो में ऐसा लग रहा था, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था कि हाँ नो एरर होगा या इसमें कौन सी एरर होगी, तो एक दो क्वेश्चन लग रहे थे। एंड दूसरी चीज़ ये था कि कॉन्ट की बात करें तो कॉन्ट में भी जैसे कि सबके साथ मतलब सबकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी नहीं होती है, तो एक दो क्वेश्चन उसकी बात थोड़ी सी लंदी आप बोल सकते हैं। बाकी ठीक था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था एंड हाँ ठीक था, डोएबल था। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन की, क्योंकि सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा एक स्टोरी पे ही बेस्ड था। नाम जैसे कि डॉक्टर ब्राउन करके थे, जॉर्ज थे, ऐसे करके था, एक फैमिली थी। ठीक है, तो उनके फादर मतलब पेरेंट्स की डेथ हो जाती तो कोई जो आंटी अंकल उनको करते हैं, ऐसे करके स्टोरी बेस्ड था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था वो। अब मैं स्टोरी क्या क्या ही बताऊँ इसमें। ठीक है, तो उसके जो 3 उसमें क्वेश्चन थे वो क्या बेस्ड, जैसे कि आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो इसका सिमिलर वर्ड पूछा गया था, तो मैंने टास्क किया है एंड मेरे अकॉर्डिंग एंड पैसेज के अकॉर्डिंग मुझे ये ठीक लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे उसमें कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे, मैंने जैसा कि बताया। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश मुझे ऐसा लगे तो ऑप्शन ट्रिकी थे, हर उसमें लग रहे थे मुझे। एंड एक और था जिसमें जो मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताना, जिसका आई थिंक कुछ आर से था, रिजर्वेशन या राइट, हाँ रिजर्वेशन था, तो उसका क्या होगा, तो उसका मैंने बुकिंग किया है आई थिंक, तो आप लोग बताना कि उसका क्या होगा, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। और दूसरा एक फिलर था जहाँ पे बताना था, उसमें मैंने फॉन्ट ऑफ, क्योंकि ऑफ लगा हुआ था तो फॉन्ट के साथ ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। एंड बाकी जो क्वेश्चंस की बात करें वो ईजी थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, तो वो हो गए थे। एंड फिर था हमारा ये पैराजंबल, तो आप लोग देख लेना कि यही आपका आया था सीक्वेंस या नहीं। वो भी एक स्टोरी बेस्ड था कि एक डॉटर होती है, उनके फादर होते हैं, छुट्टियों में आई थिंक या विजिट के लिए गांव जाना होता है, तो उनकी बेटी भी कहती जाना है उन्हें, फिर गांव में सारी चीज़ों को देख के उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत अच्छा लगता है तो आना नहीं चाहती, फिर उसके फादर कन्विंस करते हैं, ऐसे करके मतलब पेयर पे पेयर बन रहे थे और ईजी था ये भी। ठीक है, तो मेरा ये आया, आप लोग बताना कि सही है या गलत है, क्या आप लोगों ने बनाया है। और बाकी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे। और हाँ, मिस स्पेल्ड वर्ड की बात करें तो मिस स्पेल्ड वर्ड में जो मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कि प्रीस्ट था एक। ठीक है, प्रीस्ट की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही थी, फॉर्च्यून की स्पेलिंग तो साफ साफ दिख रही थी, फॉर्च्यून था। डिटरमाइंड की स्पेलिंग गलत थी एंड एक था अनफर्ड, अनफर्ड ऐसे करके कोई था वर्ड, एंड आई थिंक 5 ही थे, तो इस तरह का मिस स्पेल्ड वर्ड था। एरर डिटेक्शन था हमारा, ये सारी चीज़ें थी, आप लोग बताना। ठीक है, और एरर डिटेक्शन में मुझे एक में नो एरर लग रहा था, जिसमें न्यूज़ के बारे में कुछ दे रखा था, सी वॉज सरप्राइज टू हियर दिस न्यूज़ वगैरह वगैरह करके था, तो उसमें मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि इसमें न्यूज़ से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है या फिर नो एरर है, तो उस क्वेश्चन में मुझे डाउट था। बाकी एरर डिटेक्शन एक दो तो हो गए थे, एक दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रही थी मुझे। बाकी ओवरऑल ठीक था मेरा, बहुत ज़्यादा मैंने मतलब ऐसा नहीं कि गलत मार्क किए, सब ठीक गया है इंग्लिश में। और अब आते हैं कॉन्ट सेक्शन में, यही सीक्वेंस था, मैं इसी वजह से मैंने इसी सीक्वेंस में किया है। तो कॉन्ट सेक्शन में अप्रॉक्सीमेशन या सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे, वो तो रहते ही रहते हैं हमारे एग्ज़ाम में। 2 डी आई थी, जिसमें से एक डी आई थी हमारी केसलेट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ABC करके मेंबर थे या जो भी आप कह लो, उसमें टोटल कंप्यूटर्स दे रखे थे, एनालॉग और डिजिटल, तो इसमें रेशियो बेस दे रखा था कि ABC का आई थिंक 3-5-6 करके ऐसा रेशियो दे रखा था, और सबसे नीचे मतलब C की वैल्यू ऐसे करके दे रखा था कि 60% इतने हैं और 40% की वैल्यू दे रही थी, तो C की सारी वैल्यू आ गई थी। जब C की वैल्यू आ गई तो B में कितने होंगे वो टोटल आ गए थे, फिर A का पूरा टोटल रेशियो दे रखा था 3:2 ऐसे करके, तो ये ओवरऑल ईजी थी, केसलेट बन गई थी। ठीक है,
और एक दूसरी जो DI थी हमारी टेबल वाली, वो भी ईजी थी, वो भी हो गई थी। और जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे वो भी हो गए थे। तो ये चारों जो चीज़ें थी बहुत ईजी थी, हो गई थी। देन आते हैं हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, वो भी हो गया था। तो ये जो हमारे जंबर फॉर्म जो क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, ईजी रहते हैं, असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे जो मेन पार्ट होता है अरिथमेटिक का, जो सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने किए मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मैंने एज वाला किया है, जिसमें मेरा आंसर एक 24 आया है, और एक डिस्टेंस वाला था, टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें मेरा 120 आ रहा है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की आई थिंक लेंथ पूछी गई थी, और ये एज पूछी गई थी हमारी। एंड एक था मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में से पूछा गया था कि कॉस्ट प्राइस दे रखा था, सेलिंग प्राइस आई थिंक पूछा गया था। तो उसमें क्योंकि उसमें प्रॉफिट दे रखा था 200, ठीक है, और 80% का मार्कअप हो रहा था, तो उसमें आई थिंक 450 आंसर आ रहा था इसका। एंड मैं अरिथमेटिक में आई थिंक इतने ही किए हैं मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं याद आ रहे हैं, किया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल क्वांट का। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो ये जो क्वेश्चंस मुझे याद थे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ब्लड रिलेशन आया था, इसमें से आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक आंसर था हमारा वाइफ, एंड दूसरा था नीस, एंड एक और कोई था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आई थिंक फादर इन लॉ था। ठीक है, ऐसे करके था। और एक डेजिग्नेशन बेस्ड हमारी पजल थी, स्क्वायर बेस्ड पजल थी, सिलॉक्स के क्वेश्चंस थे। सिलॉक्स थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहे थे, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन उसमें दे रखा था कि नो ARB, एंड दे रखा था कि एटलीस्ट BRB, एटलीस्ट सम BRA। तो एटलीस्ट में क्या होता है ना कि सारा हम पार्ट नहीं ले सकते, एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा पार्ट होगा जो नहीं होगा, थोड़ा सा होता है वो नहीं होता है। तो एक में नो दे रखा था, एक में दोनों इधर और मतलब हो रहे थे कि हाँ सम पार्ट रहेगा, सम पार्ट नहीं रहेगा। तो उस थोड़ा सा मुझे उसमें डाउट लगा था। बाकी मैंने इसमें नीदर ही किया है। तो ये सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन थे, और ये पेयर वाला था, इसमें मेरा एक ही पेयर आ रहा था। आप लोग बताना आपके कितने पेयर आ रहे थे। ये नंबर्स वाले पेयर थे। बाकी नंबर सीरीज़ थी, नंबर सीरीज मतलब 3 नंबर डिजिट्स की नंबर्स थे, उसके क्वेश्चन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। और एक और पजल थी जिसमें 8 मेंबर्स थे, बट 8 मेंबर्स पूछा गया था इनके पहले कोई इवेंट था, आई थिंक अटेंड कर रहे हैं इनसे पहले इनसे बाद, ऐसे करके था उसमें। तो वो मुझे याद नहीं है अभी पजल्स और उसका आंसर, बाकी किया था। तो ये ओवरऑल हमारा रीजनिंग सेक्शन का था पूरा। एंड मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ, हाँ इतने क्वेश्चंस थे आई थिंक। ठीक है, और हाँ एक मीनिंगफुल वर्ड था जो मेरा गलत हो गया। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे पास लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं बचा था। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब क्या मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट में 9th लेटर जो उन्होंने बोला था देखने के लिए, तो मुझे लगा यहाँ पे L आएगा, जबकि वहाँ पे Y था, यानी कैली करके आएगा। तो जो भी वर्ड यहाँ पे बनता, ठीक है, लेसी या जो भी करके लैसी वगैरह, बट मेरा ये गलत ही होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे Y की जगह L ले लिया। तो मेरा ये क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो नहीं था, मीनिंगफुल वर्ड मैं हमेशा करके आती हूँ, सही होता है मेरा, बट ये मैंने जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। तो बात कर लेते हैं एटम की, जो मुझे याद है ये मैंने इंग्लिश सेक्शन में किया है 30, क्वांट सेक्शन मेरे हुए हैं 30, और रीजनिंग मैंने जो एक गड़बड़ कर दिया कि ये तो मैंने 35 में, लेकिन एक मेरा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। तो ये मेरे ओवरऑल जो टोटल अटैम्प्ट रहे हैं वो 95 रहे हैं, इसमें एक माइनस का एक का ज़्यादा ही होगा। तो बाकी फर्स्ट शिफ्ट थी, सारी चीज़ें रहेंगी, देखते हैं और शिफ्ट का क्या रहता है, कैसा रहता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होता नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गए, ऐसा है। तो मतलब क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, मैंने इससे पहले भी RBI के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुझे ऐसा लगा कि सर रीजनिंग के सिलॉक्स की बात करें और क्या बोलते हैं क्वांट की बात करें, तो इसे उन्हें केसलेट हाँ ईजी थी नो डाउट, बट 1-2 क्वेश्चन उसके अरिथमेटिक की बात कर लें। एंड इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो 1-2 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो गया, हमें सस्पेल्ड वर्ड था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। तो आप लोग बताना आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि RBI असिस्टेंट का पेपर जैसे कट ऑफ जाती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उसके अकॉर्डिंग पेपर बहुत ज़्यादा इजी करते हैं कि मतलब टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, बट मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा था। तो बाकी ये मेरा अपना ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से बताना। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम का है, बाकी देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट शिफ्ट थी एक, तो वैसे भी डर लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और बाकी जिन लोगों का अगले शिफ्ट में है तो आप लोग बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। मेरी शिफ्ट में जिन लोगों का था आप लोग अपने आंसर्स भी बताना जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। ठीक है,
और अटेम्प्ट्स भी बताइएगा। साथ ही साथ SBI क्लर्क का मतलब नोटिफिकेशन आ ही चुका, आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि आज और कल ये RBI भी हमारा हो जाएगा। तो जिन लोगों को स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट परचेज करना है या आपको करंट अफेयर की मॉक ड्रिल लेनी है, टॉपिक टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं उनके, जो सेक्शन आपका वीक है, आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी 25% ऑफ चल रहा है, जो कि 19 तक ही रहेगा, कल तक। बहुत रेयरली ही ऑफर आता है, अदरवाइज 10% का डिस्काउंट रहता है। तो जिन्हें लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा स्मार्ट कीड़ा पे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।